नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा जितनी ज्यादा होती रही और अब चर्चा हो रही है 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। दरअसल कई विधायक सांसद चुन के जा चुके हैं और ऐसे में 10 सीटें उत्तर प्रदेश में अब खाली हुई हैं और इन सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों घात लगाए बैठी है कि एक बार फिर से वहां जीत का परचम लहराने की कवायद है। इस तमाम सीटों के बीच में एक सीट काफी दिलचस्प है, वो है गाजियाबाद सदर की सीट। इस सीट को लेकर के चर्चा इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि इस सीट पर पहले भी कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाओं को गर्म किया था। दरअसल इस सीट पर इस बार हुए चुनाव में अतुल गर्ग चुनावी मैदान में थे। लोकसभा के चुनाव में उनको जीत हासिल हुई और उसके बाद में अब वो सीट खाली कर रहे हैं। ये सीट खाली हो चुकी है और इस सीट पर उपचुनाव होना है और इस सीट पर बीजेपी के सामने सीधी चुनौती इस बार समाजवादी पार्टी दे रही है। वैसे तो हर चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी के आगे खड़ी है, लेकिन ये चुनाव में 2004 का इतिहास दोहराता हुआ नजर आता है। दरअसल 20 साल पहले हुए उस समय के लोकसभा चुनाव में भी इसी सीट पर, हापुड़ की सीट पर जीतने से उस समय के निवर्तमान विधायक सुरेंद्र गोयल की जीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने उस सीट को खाली किया, लेकिन जब उस सीट पर चुनाव हुआ तो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस और बीजेपी को हरा करके समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र मुन्नी उस सीट पर जीते थे और ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी इस बार फिर से करने की कोशिश में है। दरअसल वहां के समीकरणों को देखें तो वहां पर वैश्य और अनुसूचित जाति का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर माना जा रहा है। यही कारण है कि पिछले यूपी के चुनाव में 2022 के चुनाव में बसपा भी वहां लड़ी और बीजेपी भी उन चुनाव में पूरी तरीके से आगे थी, जिसके कारण वहां पर अतुल गर्ग की 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई। लेकिन इस बार एक बार फिर से उपचुनाव में जहां समाजवादी पार्टी तो सामने खड़ी ही है, तो वहीं बीएसपी भी इस चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। अब ऐसे में 2022 में बीएसपी ने जहां एक सामान्य सीट पर एक सवर्ण प्रत्याशी उतार करके कहीं ना कहीं उस वोट को काटने का काम किया था, तो वहीं इस बार जिस तरीके से इंडिया अलायंस में दलितों का एक अच्छा खासा वोट जुड़ता नजर आया, अगर वही कॉम्बिनेशन गाजियाबाद की सीट पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए फलता नजर आया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यही कारण है कि हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ना तो बीजेपी और ना ही समाजवादी पार्टी ने किसी प्रत्याशी को लेकर के अभी कोई आधिकारिक ऐलान किया है, लेकिन वहीं उसके विपरीत अगर समझें तो अभी अगर ये चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस चुनाव को पूरा तरीके से जीतना उतना आसान नहीं होगा। 2004 में भी जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये जो समीकरण था वो समाजवादी पार्टी को फल गया और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत हो गई, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयारी में है कि इस 10 सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाए, एनडीए के प्रत्याशी जीते, ताकि 2000 हाल के लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है उसको कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट किया जा सके। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो वहां के सीट पर हालांकि उस पूरे क्षेत्र में बीजेपी का एक मजबूती मानी जाती है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में अगर देखें तो जिस तरीके से दलितों का साथ इंडिया अलायंस को मिल रहा है और खास तौर पर उस क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। अब इस सीट पर प्रत्याशी कौन होगा समाजवादी पार्टी और बीजेपी से देखना रोचक है, लेकिन चुनावी समीकरण बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गाजियाबाद की सीट जो वैसे तो बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जाती है, वो गढ़ माना जाता है, 2004 में 20 साल पहले जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोहरा ना जाए, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के आगे है और तमाम समीकरणों को साधते हुए इस सीट पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी दलितों का जो साथ, जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का साथ उसे मिल रहा है, उसे एक बार फिर से साधते हुए सीट पर उपचुनाव में जीतने की तैयारी करती नजर आती है। लखनऊ से चुनाव आज तक के लिए अभिषेक मिश्रा।